सो तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे कुल्लू इस्पान के एक अपडेट के ऊपर छोटी सी, जिसमें कि है ना बहुत बड़ी राइटर लिख ली है बोल के बोल रहे हैं। वो कंफर्म नहीं मालूम कि वो बात सही है क्या गलत। और क्योंकि रूमर्स है तो हो सकता है कि ये सही भी है गलत भी, क्योंकि हम नेक्स्ट एपिसोड देखे बाद से ही मालूम होता है कि वो लिख ली है या नहीं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर है ना कुल्लू उस्मान के ट्रेलर के ऊपर बात करेंगे हम। अब आप लोग सोच रहे हैं ट्रेलर वन के ऊपर क्यों रिव्यू नहीं आया, तो देखो भाई, ट्रेलर वन के दिन ही है ना मैं जो वीडियो अपलोड करा था बाला खातून निकलने वाली है वो अकॉर्डिंग टू डैड है ना, वो वहाँ उसी दिन आया था ट्रेलर। जिस टाइम अपलोड करते ही उस दिन मैं क्या बोलते सो अपलोड करा। मैं एक्चुअली लेट देखा, मतलब यूट्यूब ही नहीं देखा, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करा, डायरेक्ट अपलोड करा। तो बाद में ट्रेलर देखा तो मैं सोचा कि ट्रेलर 2 आए तक वेट करता हूँ, उसके बाद रिव्यू करेंगे। सो अब कर रहा हूँ मैं। तो पहले तो मैं ना ये बात करवाएंगे स्क्रीन राइटर के रिलेटेड, जो बहुत बड़ी न्यूज़ है। एक्चुअली र्यूमर है, न्यूज़ कोई भी कंफर्मेशन ऑफिशियल सोर्सेज नहीं आए, जिसमें ये बोला जा रहा है कि फातिमा नूर बुलबुल के जो स्क्रीन राइटर थे कुल्लू उस्मान की, वो निकल चुकी है फाइनली। क्योंकि भाई बंदी के ऊपर बहुत बैकलैशेस थे और वाकई में मेरे को भी ना पसंद नहीं आ रही थी वो। क्योंकि सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 तक सही था। जैसा सीजन 3 से सीजन 4 तो तबाही शुरू करे ना भाई। सीजन 4 की पूरी राइटिंग बर्बाद करे हुए छोड़ी आदि तो कुल्लू उस्मान की। तो मेरा ख्याल से ना 3 सीजन बर्बाद करे बाद अब निकालना में वो सेंस नहीं बना बात का। लेकिन अब मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात सही हो, क्योंकि भाई वो निकल गए ना बंदी आधा कुल्लू उस्मान से हुआ था। और सीजन 7 मेरे ख्याल से बेस्ट रहना चाहिए लोगों का पूरे सीजन से, और यूनिक रहना चाहिए। क्योंकि अर्तुरुल भी देखो, अब अर्तुरुल का है ना एक ट्रांजिशन देखते 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 ऐसा, देखो ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसा बढ़ते जाता उसका लेवल। कुल्लू उस्मान में ऐसा नहीं दिखा मेरे को ज्यादातर कि उस्मान से अपना लेवल बढ़ाया, ऐसा दिखा कि सेम ही काम कर रहा है उस्मान। और अर्तुगरुल के बजाय बस उस्मान है। मेरे ख्याल कुछ लेवल अप करना चाहिए लोग सीजन 7 में, और नई स्टोरी के साथ आना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आओ भाई। अगर आप डिले कर रहे एपिसोड्स करो, लेकिन है ना अच्छी प्लानिंग अच्छी स्टोरी के साथ आओ, बस मेरी यही एक तमन्ना है। अब रह गया भाई ट्रेलर्स के ऊपर, तो देखो भाई ट्रेलर्स के ऊपर मैं इतना ही बोलूंगा कि जितनी चीजें बता रहे हैं, सबसे पहले तो बाला खातून का डेड सीन। तो ये बाला खातून का क्योंकि न्यूज है ना बहुत ज्यादा रूमर्स में फैल गई है, तो इस वास्ते है ना ये लोग है ना ऐसा बताया कि बाला खातून को मार रहा है ये जीत, लेकिन वैसा नहीं है। क्योंकि वहां पर जो उसकी यलीना है, वो यलीना को मार रहा है यहाँ पर। अब आप लोग बोलेंगे कि यलीना को क्यों मार रहा है, दो जनी बाला खातून को मार सकते हैं। तो देखो, बाला खातून है ना छोटी मोटी बच्ची नहीं है तो मार के हट जाए या उसको किडनैप करके चले आए। क्योंकि बाला खातून है ना एक स्टेट की है ना पावरफुल वुमेन है, तो उसको मार गिराना इतना आसान नहीं है। और यजीद है ना इस वास्ते भी है ना यलीना को मारा है वहां पर, क्योंकि है ना बाला खातून को आई गेस यहाँ पर बताने यलीना बताने वाली थी उनकी बाला खातून को नाम, लेकिन यजीद है ना उससे पहले उसको मार दिया। तो हो सकता है कि यहाँ पर है ना नाम नाम बताने के लिए उसको मार दिया गया है, मेरे को ऐसा दिख रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यजीद खत्म हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल ये एपिसोड में आई गेस यहाँ पे यजीद हो जाएगा, क्योंकि इसका कंफर्म न्यूज आई है कि यजीद है ना जा रहा है बल्कि। और इवन क्लैडियस भी, क्लैडियस से शायद आया कि जिसमें कि है ना ये बताया जाए ट्रेलर में कि ये लोग है ना हमला कर रहे हैं कबीले पे। तो हाँ, कबीले पे ये सेम हमला है ना हम सीजन 1 और है ना ये सीजन 6 में ही देखे थे, लेकिन सीजन 1 में बहुत जबरदस्त दिखा था कबीले का हमला। लेकिन वही रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है, और रिपीट फिर से सिनेरियो है, बस इसमें है ना बाजंतीन है, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर है ना उस्मान दोनों को पकड़ लेगा यहाँ पर। और इवन मेरे को बहुत अभी भी मैं अगेंस्ट हूँ कि क्लैडियस को क्यों मार रहे हैं लोग। क्लैडियस को एज ए कमांडर या दूसरी चीज यूज कर सकती है लोग, लेकिन मेरे को बहुत बकवास चीज दिख रही है। क्लैडियस के नहीं मानना चाहिए, ये जीत गया चलता, सोफिया गई चलती, क्योंकि क्लैडियस बहुत अच्छा विलन है यार वो। मैं यकीन मानो निकोला के बाद में सीजन 4 का लास्ट का एक विलन अच्छा दिखा था, जो लास्ट में जो आता देखो, सीजन के पूरे लास्ट में आता हो, सीजन 4 के लास्ट में टेक 4 आता वो, और ये बंदा वो जबरदस्त दिखा। और इवन लुकास में मेरे को अच्छा खासा विलन दिखा था, लेकिन ये लोग है ना सही तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे विलन्स को। आई डोंट नो व्हाई। ये लोगों को मंगोल को अच्छा यूटिलाइज करना था, लेकिन बाजुद्दीन में क्या हो जाता पता ही नहीं है। बहरहाल यहाँ पर इतनी चीज़ें दिखे मेरे को। और अगर आपको दिख रहा है कि है एपिसोड में है ना गुंजा और अलाउद्दीन क्यों रो रहे, तो देखो भाई, जैसे ना हो सकता है कि कुछ है ना रिलेटेड है ना यहाँ पर है ना उनके बेटी को याद करके, क्योंकि बच्चा मरा था, तो उसके लिए याद करके रो रहे होंगे। आई डोंट नो, क्योंकि ग्रेव यार्ड पे तो हो सकता है कि यहाँ पर उस वास्ते रो रहे हैं। और आई गेस यहाँ पे सीजन की है ना एंडिंग है ना, क्या सॉरी एपिसोड की एंडिंग मेरे ख्याल है ना बुरसा पे हम फतह करेंगे बोल के ऐसा होगा। लेकिन अगर ये लोग ऐसा मेरे ख्याल वहाँ पे सकरिया का है ना एक खिलाफ फतह करना है लोगों को, हो सकता है कि ये चीज छुपाई जा रही होगी एपिसोड में, मतलब ट्रेलर में। वो भी एक फतह बताना जरूरी है। अगर ये एपिसोड में वो फतह नहीं बताया,
सकरैना कुछ बोल के एक खिला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट खिला रहता है बुरसा के लिए। अगर वो खिले की अगर फतह अब ये एपिसोड में बता रही है लोग, तो हाँ, सीजन 7 में डायरेक्ट बुरसा का है ना मुहासरा रहेगा। नहीं, अगर इनकेस ये एपिसोड में नहीं बता रहे ये खिले की फतह, तो समझ जाओ कि नेक्स्ट एपिसोड सीजन में वही रहने वाला है, सकरीना का खिला आधा सीजन फतह करने में रहेंगे, आधा सीजन बुरसा का रहेगा। सो यहाँ तक मेरे को ऐसा दिख रहा है स्टोरी चलने वाली है। सो यहाँ तक ही है गाइस वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तिल दिन के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।